अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है। यहाँ पर मैं आया हूँ बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ कंटेंट्स के ऊपर। मैं यहाँ पर बायो को फाइंड करूँगा तो बायोलॉजी 11th नंबर पे है और यहाँ पर पेज नंबर 49 to 53 के ऊपर है। ठीक है, हम इस पेज नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजी के टोटल 100 मार्क्स हैं, उसमें प्रैक्टिकल 30 मार्क्स हैं और जो आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके टोटल 70 मार्क्स हैं और टोटल टाइम 3 घंटे का आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बॉटनी की बात करें तो सेक्शन ए बॉटनी, यहाँ पर बॉटनी का सिलेबस हम पहले देखेंगे तो हमें आज रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं उस पोर्शन के। ठीक है, तो हम पहले इसका सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो सिलेबस है, ये इतना सिलेबस है बॉटनी के पोर्शन में, इतना सिलेबस बॉटनी के पोर्शन है। फिर से सुनो, ये जो सिलेबस है ये इतना सा सिलेबस है बॉटनी के पोर्शन से। ठीक है, यहाँ पर इस बॉटनी के पोर्शन से टोटल कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स टोटल हैं। 7 मार्क्स टोटल हैं, मतलब इतने टॉपिक्स के। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 2023 की बात करें, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स थे लाइक माइक्रो प्रोपोगेशन था, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो अब नहीं है, वो डिलीटेड है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉटनी के पोर्शन में। ठीक है, 2023 में बहुत सारी चीज़ें थी बट अब वो चीज़ें नहीं है, मतलब अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आपको नहीं करनी है, वो टॉपिक्स डिलीटेड है। ये सब टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, आपको इनके हिसाब से ही चलना है। इन टॉपिक्स को ही आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आपको नहीं करनी है, बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा। बॉटनी के इस चैप्टर से आपको टोटल 7 मार्क्स हैं। ठीक है, बस अब हम जूलॉजी का देखेंगे। ये मैं आया हूँ जूलॉजी के ऊपर। ठीक है, जूलॉजी की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो ये टॉपिक इन लोगों ने दिए हुए थे। ठीक है, और इसके टोटल 11 मार्क्स हैं, विच मीन्स इन दो चैप्टर्स के फिर से सुनो, इन दो चैप्टर्स के टोटल कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स हैं, सॉरी 11 मार्क्स हैं। कितने हैं? 11 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले अगर हम 2023 सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी उन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। अगर आप 2023 का सिलेबस देखो और इस पर क्वेश्चन भी आते थे। ठीक है, बट अब वो नहीं है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने की ज़रूरत है। इनमें से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो हम चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको और एक बात बताने वाला हूँ, वो ये है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, लाइक स्कीम ऑफ असाइनमेंट। इसका ये मतलब होता है कि पहले हम बॉटनी का चेक करेंगे। इसका ये मतलब होता है कि आपको जो पेपर होगा वो कैसे मतलब आएगा। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें तो उसमें आपको 5 MCQs दिए जाएंगे जिनका एक मार्क्स का टोटल 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा सेक्शन ए में। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 मार्क्स के, तो टोटल 10 मार्क्स आएंगे सेक्शन बी में। और सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन देंगे तो टोटल 15 मार्क्स वहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, और सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग आंसर आएगा, एक लॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, उस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन डी की बात करेगा, सेक्शन डी की बात अगर हम करेंगे तो वहाँ से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। और ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको, विथ इंटरनल चॉइस आएगी। यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है विथ इंटरनल चॉइस, यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा आपका बॉटनी का पेपर शेड्यूल होगा। और अगर जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में भी सिमिलर ट्रेंड रहेगा। सेक्शन ए में आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे, एक मार्क्स के, तो टोटल 5 मार्क्स रहेंगे। सेक्शन बी की बात करें तो उसमें आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, तो टोटल 10 मार्क्स। और सेक्शन सी की बात करें तो उसमें आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिनके 3-3 मार्क्स होंगे, तो टोटल 15 मार्क्स वहाँ से। और सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा विथ इंटरनल चॉइस, तो टोटल 5 मार्क्स यहाँ से। ठीक है, बस जो जूलॉजी का ट्रेंड है वही बॉटनी का ट्रेंड रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडल पेपर्स के। मैं यहाँ पर बॉटनी के पेपर पर आया हूँ। यहाँ पर बॉटनी के ये मॉडल पेपर है। ठीक है, जो जीके बॉस ने प्रोवाइड किया है। ठीक, अब आपका जो कितना टाइम मिलता है, 3 घंटा आपको टोटल मिलता है टाइम। अब 3 घंटे में आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, एक तो जूलॉजी का एक तो बॉटनी का, उसमें आपको हाफ हाफ करना पड़ता है। 3 घंटा अगर बात करें तो 60 × 3 की बात करें तो 180 मिनट्स आते हैं, तो 180 मिनट्स डिवाइड बाई 2 करें तो 90 मिनट्स, विच मीन्स 90 मिनट्स का एक पेपर आपको देना पड़ेगा और 90 मिनट्स का आपको दूसरा पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, उस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही मैंने जो पहले स्कीम ऑफ असाइनमेंट का बोला है यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख लो, अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी मॉडल पेपर्स की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पर सेक्शन बी की बात करें तो ये वाले क्वेश्चन उन लोगों ने दिए हुए हैं, सेक्शन सी की बात करें तो ये क्वेश्चन उन लोगों ने दिए हुए हैं, और सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर इन लोगों ने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बॉटनी का मॉडल पेपर था। अब हम आते हैं जोलॉजी के मॉडल पेपर के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ जोलॉजी के मॉडल पेपर के ऊपर। यहाँ पर भी आपको टोटल आपको मतलब 1 घंटा और 30 मिनट्स मिलेंगे, मतलब टोटल 90 मिनट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर भी, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे। और जो मैंने आपको स्कीम ऑफ असाइनमेंट में बोला था वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर वैसे ही जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको मॉडल पेपर आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ये लिंक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ये होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको ये सब मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। और ब्लूप्रिंट की बात करें, यहाँ पर कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। जेके बॉस ने कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया है इस साल का, ठीक है। वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी, देयर इज़ नो ब्लूप्रिंट। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ जोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो पीवाई क्यूज हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पीवाई क्यूज हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि देयर इज़ नो ब्लूप्रिंट, जो कि जेके बॉस ने अभी तक हमको प्रोवाइड किया है। ब्लूप्रिंट नहीं है इस साल का। अब हमें एनालिसिस करना है कि किस साल क्या आया है, मतलब हमें एनालिसिस एक ही साल का करना है, वो 2024 का करना है। अब हम 2023 का क्यों नहीं करें, तब अलग सिलेबस था, तब अलग मॉडल पेपर था, इसलिए हमको अब 2024 का ही पेपर एनालिसिस करना है, क्योंकि ये और इस साल का पेपर जो है वो सिमिलर हिसाब से आने वाला है। वो पता नहीं है किस हिसाब से आएगा, ब्लूप्रिंट तो नहीं है हमारे पास, बट मतलब सिलेबस तो सेम था, इसलिए मतलब इसी तरीके से पेपर आएगा, ठीक है। और मतलब वही तो मतलब ये स्कीम ऑफ असाइनमेंट में भी वही था ना, तो उसी के हिसाब से पेपर आएगा। अगर मैं 2024 की बात करूँ तो 2024 के पेपर में अगर हम जोलॉजी की बात करें, जोलॉजी पोर्शन की बात करें, उसमें टोटल इसमें कितने मार्क्स हैं जोलॉजी पोर्शन में, 11 मार्क्स हैं, है ना। 11 मार्क्स हैं टोटल। वो जो हमने सिलेबस में देखा है तो उसमें कितने मार्क्स थे, टोटल 11 मार्क्स थे। अब 11 मार्क्स को उन लोगों ने 2024 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3 मार्क्स का उन लोगों ने 2 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए थे, प्लस उसने उन लोगों ने क्या किया था, जेके बासोल ने 2 मार्क्स से उन लोगों ने 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 मार्क्स से उन लोगों ने 2 क्वेश्चन दिए थे, और एक एमसीक्यू भी दिया हुआ था, और एक एमसीक्यू भी दिया हुआ था। 3 × 2 6 मार्क्स यहाँ से, और 2 × 4 6 4 टोटल 10, और 1 एमसीक्यू, तो 11 मार्क्स यहाँ से आपको बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका 2024 के हिसाब से पेपर में बन रहा है, ठीक है। क्या किया उन लोगों ने, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिए, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए, और एक एमसीक्यू दिया हुआ है जोलॉजी के पोर्शन में। जोलॉजी के पोर्शन में, बॉटनी के पोर्शन में अलग था, जोलॉजी के पोर्शन में ये सब है, ठीक है। कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके सामने है। अब आप बोलोगे कि अगर 3 मार्क्स का उन लोगों ने दिया है, उन लोगों ने 2 मार्क्स का दिया था, उन लोगों ने एक एमसीक्यू दिया है, बट आपने पहला ही क्वेश्चन क्यों 5 मार्क्स का यहाँ पर लाया है, आपका ये सवाल होगा ना। इसका जवाब ये है कि अगर आप मॉडल पेपर की बात करोगे, अगर आप मॉडल पेपर की बात करोगे, अगर आप मॉडल पेपर की बात करोगे तो मॉडल पेपर में इस जोलॉजी के पोर्शन में 5 मार्क्स का डिस्कस किया हुआ है। वही बात है, मॉडल पेपर में जोलॉजी के पोर्शन में 5 मार्क्स का उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने एक क्वेश्चन 5, एक ही क्वेश्चन तो लॉन्ग आंसर आएगा ना, वो तो मॉडल पेपर में जोलॉजी के पोर्शन में है, मतलब रिप्रोडक्शन जोलॉजी के पोर्शन में दिया हुआ है। विच मीन्स हमें, और 3 मार्क्स का 2024 में आया था, 2 मार्क्स का भी 2024 में आया था, और एक एमसीक्यू भी आया था। विच मीन्स हमें इन सब के लिए प्रिपेयर रहना है, कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग, ठीक है। हमें हर किसी के लिए प्रिपेयर रहना है, इसका यही मतलब बनता है ना। तो इसलिए मैंने 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन लाए हैं, जो कि पीवाई क्यूज हैं, और मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन लाए हैं, मैंने 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन लाए हैं, मैंने एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू तो फिर बनेगा वहाँ पर, ठीक है, बट मैंने हर किसी के हिसाब से क्वेश्चन लाए हैं। ये सारे के सारे पीवाई क्यूज हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक स्केच, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रासेप्शन एंड राइट डाउन द प्रिवेंटिव मेजर फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में रिपीट होते हैं। एमिनोसेंटेसिस पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एमिनोसेंटेसिस पर आपको क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ अ नीट एंड लेबल डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन फर्टिलाइजेशन ब्रीफली एंड लिस्ट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। 2 या 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 या 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज प्लेसेंटा, राइट डाउन इट्स मेन फंक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेंटा पर भी 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। राइट टू मेजर फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमटीपी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमटीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है इसमें 5 मार्क्स का, एक बार, ठीक है, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है इसमें, ये वाला क्वेश्चन एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम जाइगोट टिल द इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन में ही आएगा ये भी। ड्रा वेल लेबर डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, और ये तो इजी क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, और गिव द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ IVF एंड जिफ्ट, और व्हाट आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स प्रैक्टिस टू हेल्प इन फर्टाइल कपल, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ देम इन ब्रीफ है। सीधी सी बातें भाई, जो आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसी की लैंग्वेज यहाँ पर ये है ना, IVF एंड जिफ्ट, यही जो हम यूज़ करते हैं ना, फिर उसमें बहुत सारे और भी आते हैं, बट आपने अगर उनको लर्न किया, फिर ये क्वेश्चन आए, फिर आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, मोड ऑफ एक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, इजी है, हार्मोनल लिख सकते हो आप, 5-10 लाइन आप लिख सकते हो इस पर भी, डिसएडवांटेज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर। गिवन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लैक्टेशन, राइट, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लैक्टेशन एज वेल एज, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ था, गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पार्टुरेशन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ STDs, ठीक है। और मैं आपको बता के चलो कि ये जो क्वेश्चन है ये मतलब अगर आप एक मतलब इन क्वेश्चन को करोगे तो आपको एक सेट में इनको करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है, और जो मैंने पहले भी आपको बोला क्वेश्चन उसमें भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, क्वेश्चन मिलते जुलते आ रही हैं, ठीक है, उस हिसाब को आपको मतलब उसी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट, ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बोला है ना, जिफ्ट वगैरह IVF वगैरह। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन ह्यूमन मेल्स। और यहाँ पर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मैंने आपको पहले ही बोला देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अवर सिलेबस, तो ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ये बाहर है, ठीक है, दिस इज बाहर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं है हमारी सिलेबस में, हमारा जो सिलेबस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मतलब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, ये किस साल का आया हुआ क्वेश्चन है ये तो नहीं लिखा है यहाँ पर, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये अब नहीं आएगा, आप ठीक है, इसको आप कट करो, इसमें ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करके जाना है। अब मैं मॉडल पेपर की तरफ आया हूँ, तो मॉडल पेपर की बात करें, यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है, मॉडल पेपर। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर में मैंने आपको पहले ही बोला इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन जीके बॉक्स वालों ने दिया हुआ है, आपके सामने है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके सामने, ये मॉडल पेपर में है, ये मॉडल पेपर में है इस चैप्टर से। ये वाला क्वेश्चन सेक्शन बी में उन लोगों ने दिया है, ह्यूमन स्पर्म का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर सेक्शन सी में उन लोगों ने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्हें व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस, तो यहाँ पर, ठीक है, और एक MCQ भी दिया हुआ है उन लोगों ने, ठीक है, एक्रोसोम इन स्पर्म इज अ मॉडिफाइड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उन लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पर। अगर हम बात करें अब मॉडल पेपर के, मॉडल पेपर में एनालिसिस किस हिसाब से है, तो वो इस हिसाब से है, 5 मार्क्स का उन लोगों ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस 1 MCQ दिया हुआ है, 5 और 1 है 6, 6 और 3 9, और 9 10 11, टोटल 11 मार्क्स, ठीक है, ये जूलॉजी का था। अब हम बॉटनी की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर मैं आया हूँ बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। बॉटनी की बात करें तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2024 में उन लोगों ने दिया था जीके बॉक्स वालों ने, और 2 मार्क्स के उन लोगों ने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमको पता है कि इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो 3 2 2 4 5 6 7 टोटल 7 मार्क्स उन लोगों ने ऐसे दिए थे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उन लोगों ने दिए हुए थे। बट आप बोलो कि यहाँ पर आपने फिर 5 मार्क्स क्यों लाया है। अगर हम इसकी मॉडल पेपर की भी बात करें तो मॉडल पेपर में 5 मार्क्स का इस चैप्टर से नहीं है, ठीक है, मैं आपको मॉडल पेपर अब दिखाऊंगा, पहले ही मैं आपको मॉडल पेपर दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूँ, बॉटनी की मॉडल पेपर की बात करूँ, तो यहाँ पर सेक्शन डी में उन लोगों ने इकोलॉजी से लॉन्ग आंसर लिया है, इकोलॉजी से लॉन्ग आंसर लिया है, ठीक है, ठीक। और उन लोगों ने अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया है, 3 मार्क्स का उन लोगों ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है मॉडल पेपर वालों ने, उन्होंने फिर 2 MCQs लिए हैं, ठीक है, 2 MCQs लिए हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिया है, 2 MCQs लिए हैं, और 2 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिया है ऑटोगेमी एंड गाइटेनोगेमी के डिफरेंस लेने के लिए, मतलब 2 मार्क्स का उन्होंने एक क्वेश्चन और एक लिया है, ठीक है। मॉडल पेपर में इसका यही ट्रेंड है, ठीक है, आया समझ कुछ, तो विच मीन्स कुछ भी वो दे सकते हैं, बट 5 मार्क्स का उन्होंने अभी तक इसमें नहीं दिया है, इंक्लूड नहीं किया है, ठीक।
मैंने इसलिए अब 5 मार्क्स यहाँ पर लाया है ताकि हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किस तरीके से पेपर बनेगा, तो इसलिए मैंने 5 मार्क्स का भी लाया है। अगर आपको ठीक लगे तो देन आपको 5 मार्क्स कर लो, देन कर लो 5 मार्क्स। अदरवाइज 5 मार्क्स इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, बॉटनी के पोर्शन में करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स रिप्रोडक्शन के मतलब पोर्शन, मतलब रिप्रोडक्शन में, बॉटनी के पोर्शन में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे मॉडल पेपर में 5 मार्क्स का उन्होंने नहीं दिया था। हमारे 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इसमें 5 मार्क्स नहीं है। बट मैं फिर से यही बताने वाला हूँ, हमारे पास कोई भी ब्लूप्रिंट, हमारे पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, तो इसलिए हमें मतलब 5 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट अब स्टूडेंट्स की मर्जी है, कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा, इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ताकि इकोलॉजी में 2024 में भी था और 2000 मॉडल पेपर में भी था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि नहीं इसमें नहीं आएगा। मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन लाए थे, जितने भी अभी तक PYQs आए हुए हैं आपके सामने। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है, सेक फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इन एन एंडोस्पर्म एंड पॉलिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन द लाइफ ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, डिस्क्राइब द एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली एंड एनिमोफिली। और ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन अब मैं नहीं पढ़ूंगा, एक बार ये 2 क्वेश्चन थे मिला के, इसमें 5 मार्क्स थे, ठीक है। अब 5 मार्क्स उस इससे आता नहीं है, फिर भी मैंने लाए हैं भाई, आपकी मर्जी। अगर आप 5 मार्क्स इसको कट करोगे तो देन इट विल बी, मतलब 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 मतलब 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के। फिर आपको वही लर्न करने पड़ेगी, उसमें आपको कम ही टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा बस। यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कभी कभार सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन आता है, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये सारे के सारे PYQs हैं। 3 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज ये। एपोमिक्स पर क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्लिस्टोगेमी एंड एपिहाइड्रोफिली डबल फर्टिलाइजेशन, ये मतलब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ऊपर मैंने आपको ये बताए हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से पेपर में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, चैस्मोगेमस फ्लावर पर आया हुआ क्वेश्चन है। इजी भी है, चैस्मोगेमस लाइक वो होते हैं ना, क्लिस्टोगेमस ओपन फ्लावर क्लोज फ्लावर होते हैं, ऐसा कुछ। और ये भी इजी है, मतलब फ्लावर जो ऑटो गेमिंग क्यों कर रहा है, लिख सकते हो आप लोग। एनिमोफिली, ठीक है। ऊपर मैंने बताया हुआ ये क्वेश्चन, बट मैंने आपको ये पेपर में भी दिखाया किस तरीके से आते हैं। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियोसेक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म्स, मैंने आपको ये ऊपर बताया हुआ क्वेश्चन है। और पहला ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो यही क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेट्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला है ऊपर। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, और एंटोमोफिली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर, इसके बारे में आपको बताया है उन लोगों ने। ये वाले क्वेश्चन आपको करके जाना है। With the help of a well-labeled diagram, explain the structure of an unfertilized and a fertilized embryo sac. Fertilized and unfertilized embryo sac. बस इतने थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़ूलॉजी एंड एज वेल एज बॉटनी रिप्रोडक्शन पोर्शन से। अब जेनेटिक्स का बचता है, तो इसका इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आएगा जेनेटिक्स का भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमानिल्लाह।